नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक पाठशाला के YouTube चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में राजस्थान के चौहान वंश से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में डाले गए सारे ही क्वेश्चन राजस्थान के हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है, जो राजस्थान के किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखेगा, वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी वाले आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा डाला गया हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सारे ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। पहला हमारा क्वेश्चन है कि चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, पृथ्वीराज रासो के अनुसार जो चौहानों की उत्पत्ति है दोस्तों, वह अग्निकुंड से मानी गई है, तो ये राइट आंसर होगा अपना। ऑप्शन बी, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो चौहान है दोस्तों, उसकी उत्पत्ति वत्स गोत्रीय है ब्राह्मण से मानी गई है, तो ऑप्शन बी भी अपना राइट होगा। बात करें ऑप्शन सी की, तो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड के अनुसार जो चौहान है वह विदेशियों का मिश्रण है, तो ऑप्शन सी भी अपना राइट होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के तीनों ही ऑप्शन राइट हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चौहानों की सामंती व्यवस्था को समाप्त कर स्वतंत्र चौहान वंश की स्थापना किसने की थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों, विग्रहराज द्वितीय ने चौहानों की सामंती व्यवस्था को समाप्त करके एक स्वतंत्र चौहान वंश की स्थापना की थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अच्छा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चौहानों का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो दोस्तों चौहानों का वास्तविक संस्थापक वासुदेव चौहान था, जिन्होंने 521 ईस्वी में शाकंभरी में चौहान वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो साथ में ऑप्शन ए भी आपको याद रखना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस चौहान शासक ने अजमेर को चौहानों की राजधानी बनाया था। तो दोस्तों 1113 ईस्वी में अजय राज ने अजमेर शहर की स्थापना करके इसे चौहानों की राजधानी बनाया था। तो इस प्रकार सर्वप्रथम चौहानों की राजधानी अजमेर को बनाने वाला शासक अजय राज था, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अजमेर में सरस्वती कंठाभरण की स्थापना किस शासक ने करवाई थी। तो दोस्तों, अजमेर में सरस्वती कंठाभरण की स्थापना अजमेर के शासक विग्रहराज चतुर्थ ने करवाई थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। याद रखेगा दोस्तों, जो विग्रहराज चतुर्थ है, इसी के काल को चौहानों का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन शासकों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन जो कन्नौज का शासक था वह जयचंद गढ़वाल था। बात करें गुजरात के शासक की, तो दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन गुजरात का शासक भीमदेव सोलंकी। महोबा जो कि एमपी में पड़ता है, महोबा का शासक परमदिभेद चंदेल और गौर प्रदेश का शासक मोहम्मद गौरी था। इस प्रकार ये चारों ही ऑप्शन राइट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि महोबा का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। तो दोस्तों, अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय व महोबा यूपी के शासक परमदिभेद के मध्य महोबा का युद्ध लड़ा गया था। बात करें कि यह युद्ध कब लड़ा गया था, तो दोस्तों सन 1182 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय विजयी रहा था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 32 खंभों की छतरी, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है, इनका निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है, इसका जो निर्माण था दोस्तों वह हम्मीर देव चौहान ने करवाया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों, हम्मीर देव चौहान ने अपने पिता जेत्र सिंह की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण कराया था, तो यह भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कैम्ब्रू तथा मोहम्मद शाह को शरण किसने दी थी। तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध हम्मीर देव चौहान ने कैम्ब्रू तथा मोहम्मद शाह को शरण दी थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के इतिहास का प्रथम साका किस दुर्ग में हुआ था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर दुर्ग में राजस्थान के इतिहास का प्रथम साका हुआ था।
जिसमें हम्मीर देव चौहान ने केसरिया किया था तथा उसकी रानी रंग देवी ने जौहर किया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। राजस्थान के इतिहास में प्रथम शाखा रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हम्मीर हट की रचना किसने की थी। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है दोस्तों। हम्मीर हट की रचना चंद्रशेखर द्वारा की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अच्छा, ऑप्शन बी, सी और डी भी आपको याद रखने हैं। यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों कि हम्मीर महाकाव्य की रचना किसने की थी, तो दोस्तों हम्मीर महाकाव्य की रचना नैन चंद्र सूरी द्वारा की गई थी और हम्मीर रासों की रचना जोधराज द्वारा की गई थी और दोस्तों हम्मीर प्रबंध की रचना कैलाश अमृत द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपको चारों ही ऑप्शन याद रखने हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, यह कथन किसने कहा था। तो दोस्तों यह कथन कहने वाले अमीर खुसरो थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर का किला जीतने पर अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों जालोर में 1182 ईस्वी में कीर्तिपाल द्वारा चौहान वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सिवाना दुर्ग विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदलकर क्या रखा था। तो दोस्तों 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर इसका नाम खैराबाद रखा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी काफी बार पूछा गया है। तो दोस्तों मुणहोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मुणहोत नैणसी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज तृतीय को दलपुंगल की उपाधि किसने दी थी। तो दोस्तों कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल ने पृथ्वीराज तृतीय को दलपुंगल की उपाधि दी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जयचंद गढ़वाल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आना सागर झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो दोस्तों अर्णोराज ने चंद्रा व बांडी नदी का पानी रोककर आना सागर झील का निर्माण कराया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण कराया था। दोस्तों शाहजहां ने इस झील के किनारे बारादरी का निर्माण करवाया था और जहांगीर ने इसी झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण करवाया था। तो साथ में ये भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने तोपे मस्जिद का निर्माण किस दुर्ग में करवाया। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने तोपे मस्जिद का निर्माण जालोर दुर्ग में करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, तोपे मस्जिद, जिसे फिरोजा मस्जिद भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना किसने करवाई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो दोस्तों अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय ने अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना कराई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चौहानों का प्रथम भातृहंता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पृथ्वीराज द्वितीय ने अपने भाई अपार गांगे की हत्या करके खुद गद्दी पर बैठा था। इस कारण पृथ्वीराज द्वितीय को चौहानों का प्रथम भातृहंता कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अच्छा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चौहानों का प्रथम पितृहंता कौन था, तो दोस्तों चौहानों का प्रथम पितृहंता जगदेव था। ठीक है, तो साथ में ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, बिल्कुल राइट है दोस्तों। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, यह भी राइट है दोस्तों। और महोबा का युद्ध 1182 में हुआ था, तो ये भी आंसर इसका राइट है। इस प्रकार दोस्तों इसके तीनों ही ऑप्शन राइट हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है,